तो आज टोटल 6 सुपर हीरोज़ का कंपैरिजन होने वाला है। फर्स्ट हम कंपेयर करेंगे हस्बैंड और वाइफ को, उसके बाद कंपेयर करेंगे किलमॉन्गर वर्सेस येलो जैकेट को, और लास्ट में कंपेयर करेंगे साइबॉर्ग वर्सेस वॉर मशीन को। ये तीनों टॉपिक्स बार बार कमेंट सेक्शन में मुझे दिख रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इन पर एक वीडियो बना दी जाए। तो अब शुरू करते हैं। और ये बात नोट कर ली जाए कि जब हम इन्हें कंपेयर कर रहे हैं तब WandaVision सीरीज़ रिलीज़ नहीं हुई है, इसलिए सीरीज़ में जो पावर्स हमें दिखाई जाएंगी उन सब से हम अभी अपरिचित हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विजन की। तो विजन एक रोबोट है जिसे अल्ट्रॉन ने वाइब्रेनियम से बनाया था। विजन म्यूनर उठाने के लिए वर्दी है और ये अपने बॉडी की डेंसिटी को मैनिपुलेट कर सकता है। मतलब विजन खुद को बहुत ज़्यादा हार्ड और बहुत ज़्यादा लाइट बना सकता है। लेकिन असली पावर विजन के सिर पर है, जिसे माइंड स्टोन कहा जाता है। ये स्टोन 6 इन्फिनिटी स्टोन्स में से एक है जो माइंड को कंट्रोल कर सकता है, और यही विजन का पावर सोर्स भी है। विजन ने कई बार माइंड स्टोन का यूज़ किया, लेकिन आज तक किसी का माइंड कंट्रोल नहीं किया। पता नहीं क्यों, मे भी हो सकता है कि विजन को माइंड कंट्रोल करना ना आता हो। अगर बात करें वीकनेस की, तो विजन की एक ही वीकनेस है और वो है एलियन मेटल्स। विजन की बॉडी वाइब्रेनियम से बनी है, जिसे अर्थ का स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल कहा जाता है। लेकिन जब कॉर्वस ग्लेव ने विजन पर अटैक किया तब उसके सारे सिस्टम डैमेज हो गए थे। अब बात करते हैं वंडा की। तो वंडा एक आम इंसान थी, लेकिन अपने पेरेंट्स के डेथ के बाद इसने खुद पर माइंड स्टोन का एक्सपेरिमेंट करवाया और बदले में इसे टेलीकिनेटिक एबिलिटीज़ मिली। वंडा MCU की सबसे पावरफुल सुपर हीरो में से एक है और ये चीज़ों को बिना टच किए मूव कर सकती है। फिर इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितनी भारी है। वंडा ने एवेंजर्स के माइंड कंट्रोल किए थे, इंक्लूडिंग थॉर, और WandaVision सीरीज में शायद ये रियलिटी को भी चेंज करने वाली है। लेकिन क्योंकि अभी तक वो सीरीज आना बाकी है, इसलिए हम उस टॉपिक पर बाद में कभी बात करेंगे। अब इन दोनों को कंपेयर करना शुरू करते हैं। तो अगर सबसे पहले बात करें स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की, तो विजन एक ऐसा रोबोट है जो अपने डेंसिटी को कंट्रोल कर सकता है। वो चाहे तो खुद को लोहे जितना स्ट्रॉन्ग बना सकता है या फिर हवा जितना हल्का। लेकिन वंडा भले ही पावरफुल हो, लेकिन एट द एंड वो एक नॉर्मल ह्यूमन है। उसकी बॉडी की ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ की एक लिमिट है, इसलिए स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी में विजन वंडा से आगे है। अगर बात करें स्पीड की, तो दोनों की टॉप स्पीड हमें ऑन स्क्रीन देखने नहीं मिली है। विजन एक रोबोट है, इसलिए वो आराम से स्पीड ऑफ साउंड से ट्रैवल कर सकता है। विजन जब कॉर्वस ग्लेव से फाइट कर रहा था तब वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट मूव कर रहे थे, लेकिन वंडा के लिए ऐसा करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और वंडा उड़ सकती है, लेकिन उसके उड़ने की स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो है, फिर चाहे वो ट्रैवलिंग की बोलो या रिफ्लेक्सेस की, क्योंकि एट द एंड वो एक ह्यूमन है। इसलिए स्पीड राउंड का विनर भी विजन है। अब बेसिक बातें तो हो गई, लेकिन कुछ सिचुएशंस है जहाँ पर ये दोनों सुपर हीरोज़ इस बैटल में विनर बन सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें वंडा की, तो उसके पास माइंड स्टोन मैनिपुलेट करने की एबिलिटी है। इस एबिलिटी का यूज़ करके वो विजन को आराम से बीट कर सकती है, ठीक जैसे उसने सिविल वॉर में उसकी डेंसिटी बढ़ाकर कर दिया था। लेकिन अगर बात करें विजन के विनिंग पॉसिबिलिटी की, तो अगर फाइट शुरू होते ही विजन अपनी स्पीड का यूज़ करके वंडा के हाथ डैमेज कर देता है तो वो आराम से विनर बन जाएगा, क्योंकि बिना अपने हाथों के वंडा अपने पावर्स को यूज़ नहीं कर सकती। या फिर विजन वंडा को पानी या फिर स्पेस में ले जाकर बीट कर सकता है। विजन को सांस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वंडा एक इंसान है, उसे ऑक्सीजन लेना ज़रूरी है। तो अगर विजन उसे स्पेस या फिर अंडर वाटर ले जाता है या फिर उसके हाथ डैमेज कर देता है तो विजन का विनर बनना पक्का है। लेकिन अगर मुझे किसी को वोट देना हो तो मैं विजन को वोट दूंगा, क्योंकि विजन अपनी पावर को ज़्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकता है और वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा वंडा को बीट करने के लिए। इसलिए मेरे ओपिनियन से अभी के लिए विजन वंडा को बीट कर सकता है। अब कंपेयर करते हैं येलो जैकेट वर्सेस किलमॉन्गर को। तो सबसे पहले येलो जैकेट एक ऐसा सूट है जिसे हैंक पिम के असिस्टेंट ने बनाया था, और ये सेम एंटमैन की तरह अपने साइज को छोटा कर सकता है। येलो जैकेट को मिलिट्री बैटल के लिए बनाया गया था और वेपन के नाम पर इसके पास कुछ लेग्स है और इसमें से ब्लू कलर की एनर्जी बीम रिलीज होती है। ये बीम किसी भी ह्यूमन को मौत के घाट उतार सकती है। येलो जैकेट का सूट टाइटेनियम से बना है, जिसका मतलब ये बुलेट प्रूफ और फायर प्रूफ है और इसे बाहर से खोलना लगभग इम्पॉसिबल है। अब बात करते हैं किलमॉन्गर की। तो ये वाइब्रेनियम से बना सूट है जिसे शूरी ने बनाया था। वाइब्रेनियम MCU का थर्ड सबसे ड्यूरेबल मेटल है। ये सूट नैनो टेक्नोलॉजी पर काम करता है और ये काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रीअटैक कर सकता है। और किलमॉन्गर के पास हार्ट शेप हर्ब है जो उसे एक नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनाती है। तो अब बात करते हैं कि अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं तो विनर कौन बनेगा। तो यहाँ पर किलमॉन्गर का सूट वाइब्रेनियम से बना है, इसलिए येलो जैकेट के लिए किलमॉन्गर को बीट करना नियरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि येलो जैकेट के पास किलमॉन्गर जितनी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी नहीं है। और लेज़र बीम है, लेकिन वाइब्रेनियम सूट पर उसका कोई असर नहीं होगा
उल्टा वाइब्रेनियम सूट उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके री अटैक कर देगा और जितने अटैक्स येलो जैकेट किलमॉन्गर पर करेगा वाइब्रेनियम सूट उतना ही पावरफुल बनता चले जाएगा। लेकिन किलमॉन्गर भी येलो जैकेट को बीट नहीं कर सकता क्योंकि येलो जैकेट के पास साइज मैनिपुलेशन है। एक बार वो छोटा हो गया उसके बाद किलमॉन्गर को उसे ढूंढना ही काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन येलो जैकेट एक लिमिटेड टाइम तक ही अपना काम कर सकता है। अपने साइज़ को छोटा करने के लिए उसे पार्टिकल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि किलमॉन्गर के वाइब्रेनियम सूट को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए अगर ये फाइट करे तो इनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा एक दूसरे को बीट करना। एक अपना साइज़ छोटा कर सकता है तो दूसरे के पास वाइब्रेनियम से बना सूट है। लेकिन अगर मुझे किसी को वोट देना हो तो मैं किलमॉन्गर के साथ जाऊंगा, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि येलो जैकेट सिर्फ छोटा होकर ही फाइट करते रहेगा। वो कभी ना कभी अपने नॉर्मल साइज में आएगा और हार्ट शेप हर्ब की वजह से किलमॉन्गर के जो रिफ्लेक्सेस है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। अगर उसने अपने वाइब्रेनियम नाखून से उसके टाइटेनियम पर कट कर दिया तो येलो जैकेट वैसे ही आधा ख़राब हो जाएगा। इसलिए मेरे ओपिनियन से किलमॉन्गर येलो जैकेट को बीट कर सकता है। येलो जैकेट के भी जीतने के चांसेस है, लेकिन अभी तक हमें नहीं पता कि वो वाइब्रेनियम सूट के अगेंस्ट कैसा हथियार यूज़ करेगा। अब बात करते हैं वॉर मशीन वर्सेस साइबॉग की। तो सबसे पहले साइबॉग एक नॉर्मल इंसान था, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से उसकी 98% बॉडी बेकार हो गई। विक्टर के पिता ने हर मुमकिन कोशिश की लेकिन वो फेल हो गए। लेकिन एक दिन विक्टर के पिता ने मदर बॉक्स का यूज़ किया और इससे विक्टर की जान तो बच गई, लेकिन उसकी बॉडी साइबरनेटिक मतलब मॉडिफाई हो चुकी थी। इस एक्सपेरिमेंट के बाद से विक्टर जब भी सोकर उठता तब उसकी बॉडी में कुछ अपग्रेड्स हो जाते और इसी एबिलिटी ने उसे जस्टिस लीग का एक मेंबर बनाया। और अगर बात करें वॉर मशीन की तो टोनी का दोस्त रोडी एक दिन टोनी से लड़कर मार्क 2 को मिलिट्री के पास ले जाता है। वहाँ जस्टिन हैमर आर्मर को फुल्ली वेपन से मॉडिफाई करता है और इसे नाम देता है वॉर मशीन, और यहीं से वॉर मशीन की जर्नी शुरू हुई। अब बात करते हैं इनके एडवांटेज की। तो साइबॉग की बॉडी मदर बॉक्स से बनी है, इसलिए वो अपने बॉडी को अपने आप हील कर सकता है। वो आराम से सुपरमैन की हीट वर्जन को ब्लॉक कर सकता है और साइबॉग की बॉडी खुद को सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफाई करती है। साइबॉग के पास रॉकेट लॉन्चर है और प्लाज्मा कैनन भी। साइबॉग का दिमाग कंटिन्यू नॉलेज को रीड करता है, इसलिए वो एक जीनियस है। ये बंदा किसी भी टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी समझ जाता है और आराम से कंट्रोल भी कर सकता है। और कंट्रोल से याद आया, साइबॉग ज़्यादातर टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने के साथ हैक भी कर सकता है। इवन उसने बैटमैन के कंप्यूटर को हैक कर दिया था। दूसरी तरफ वॉर मशीन के पास साइबॉग लेवल जितनी तो टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन मिलिट्री के लिए वॉर मशीन सबसे बेस्ट और पावरफुल हथियार था। वॉर मशीन की टेक्नोलॉजी प्रेजेंट टेक्नोलॉजी से 20 साल आगे है, लेकिन वॉर मशीन के पास ज़्यादातर ऐसे वेपन्स है जो मिलिट्री के कामों के लिए यूज़ होते हैं, जैसे डबल बैरल गन्स, मिसाइल और रिपल्सर फायर करने के लिए और उड़ने के लिए। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो साइबॉग के पास ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो वॉर मशीन को एक बैटल में बीट कर सकता है। सबसे पहले तो वो खुद को हील कर सकता है, जिसका मतलब उसे वॉर मशीन की तरह रिपेयर होने की ज़रूरत नहीं है। साइबॉग के पास अभी ज़्यादा पावरफुल वेपन्स तो नहीं है, लेकिन उसके पास टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने की एबिलिटी है। अब आई डोंट नो साइबॉग वॉर मशीन के आर्मर को हैक कर सकता है या नहीं, क्योंकि वॉर मशीन के पास अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बस वो जारवेस या फ्राइडे की तरह बात नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो साइबॉग कुछ मामलों में वॉर मशीन से काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। और जस्टिस लीग में साइबॉग का स्क्रीन टाइम काफ़ी कम था। स्नाइडर कट आने के बाद हमें साइबॉग की असली पावर पता चलेगी, लेकिन अभी के लिए हमारे पास साइबॉग से रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन फिर भी वो वॉर मशीन से काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। स्टिल वॉर मशीन के पास ज़्यादा बेटर वेपन्स है, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो साइबॉग वॉर मशीन से काफ़ी ज़्यादा एडवांस और पावरफुल है, और साइबॉग आराम से वॉर मशीन को फेस टू फेस बैटल में बीट कर सकता है। तो ये थी आज की सुपर बैटल। अब आप कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताओ कि आपको आज की सुपर बैटल कैसे लगी। और ये कोई संडे में सुपर बैटल का एपिसोड नहीं था, ये अपनी नॉर्मल सी वर्सेस वीडियो थी। लेकिन अब अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना इसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।